क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला है कि एक हमारे पास क्यूबॉइड है, दूसरी क्या है क्यूब है, ठीक है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इनमें से ठीक है ना कौन सी ऐसा क्या है भाग से, ठीक है, जिसको बनाने में कम मटेरियल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एरिया हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि क्यूबॉइड में कितना है, क्यूब में कितना है, ठीक है ना। जिसका एरिया कम होगा उसके लिए मटेरियल भी कम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइडल बॉक्स में जाएंगे, यानी कि इस बॉक्स में। तो लेंथ देखो कितनी है, लेंथ है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद फिर क्या आ गया, ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना है, तो वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइट। तो हाइट के लिए हम एच लिखेंगे, जो कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें क्यूबॉइड में, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूबॉइड का। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 × LV प्लस VH प्लस L × H। तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो देखो 2, लेंथ देखो कितनी है, लेंथ है आपके पास 60 इंटू कुछ नहीं है, यानी कि इंटू होगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 40 प्लस फिर उसके बाद ब्रेथ B × H है ना। तो ब्रेथ कितना है 40 इंटू H कितना है, तो H है हमारे पास 50। तो प्लस उसके बाद लेंथ आ गया, लेंथ कितना है 50 मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। नहीं तो लेंथ और हाइट लिखना था, ठीक है। तो क्या आ गया, ठीक है ना, हाइट आपने लिख दिया, कितना आ गया 50। उसके बाद आ गया लेंथ, लेंथ कितना है 60। तो इसको ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 260 × 40 कितना होता है, ये 6 × 4 कितना हो गया 24, है ना। 0 2 बार है तो 2 बार हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। प्लस 4 × 5 कितना होता है 20, फिर 2 0 आ गए, ठीक है। प्लस 5 × 6 कितना होता है 30, तो 2 0 लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2400 प्लस जो कितना आ गया पूरा 24 और 20 कितना होता है, जो होता है 44, है ना। 44 और 3 30 कितना आ गया 74। तो 100 में है जैसे अभी 7400 हम ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, 20 × 7400 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये मल्टीप्लाई करना है इसको आपने, ठीक है। तो ये बनेगा 14,800, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो क्यूबॉइडल बॉक्स का आपका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। फिर आपने सॉल्व करना है कि इसको क्यूब को, ठीक है, लिखना क्या है इन द क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड होती है, ठीक है। और साइड देखो जहाँ पर कितनी है, ठीक है। कितनी साइड है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखा जाएगा 50 सेंटीमीटर। फिर इसका सरफेस एरिया जब आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। सरफेस एरिया इसमें होता है, और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड साइड का स्क्वायर इंटू 6। तो देखो क्या बन जाएगा जी, इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू साइड कितनी है, साइड है 50, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। तो 0 को भी 2 बार लिखा जाएगा, ठीक, 2500 आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई अब 6 × 25 कितना आता है जी 150। तो 2 0 हैं, जे भी लिखे जाएंगे, कितना बन गया 15,000, ठीक है। तो पहला जो है वो 14,800 है, ठीक। और ये कितना आ रहा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है साथ में, वो भी हम लिखेंगे, ठीक। तो देखो क्यूबाइडल क्यूबाइडल जो बॉक्स है, ठीक है, उसका आया 14,800 और इसका कितना आ रहा है 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से वाला कम आ रहा है, क्यूबाइड का, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एरिया, ठीक है। नहीं तो आपने क्या लिखना है, चलो मटेरियल लिख दो, ठीक है। देयरफॉर मटेरियल रिक्वायर्ड
फॉर क्यूबाइड, जो क्यूबाइडल बॉक्स हैं, क्यूबाइडल बॉक्स बिल लेस साइड है। तो क्यूबाइडल बॉक्स के लिए हमको कम एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया कितना है, ठीक है ना, 14,800 है, और क्यूब का कितना है, 15,800 है। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का।